इस हरियाणा भवन दिल्ली में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और जैसा आप सबको पता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार शहर में और यमुनानगर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल को दो बड़ी योजनाओं का, एक का उद्घाटन करेंगे, एक का शिलान्यास करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में पहला नेशनल एयरपोर्ट 14 अप्रैल को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा जो हिसार से पहली उड़ान अयोध्या के लिए भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या दर्शन के लिए पहली उड़ान की शुरुआत 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में होगी। और हरियाणा की जनता बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करने के लिए हिसार पर एक बड़ा आयोजन भी होगा। और सुबह 9 बजे का ये प्रोग्राम रहेगा। दूसरा प्रोग्राम 11 बजे यमुनानगर में जो बिजली के 800 मेगावाट की एक नई यूनिट का शिलान्यास करेंगे। और हरियाणा की जनता वहाँ पर भी बड़े जनसमूह के रूप में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री जी का करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 10, 11 और 12 अप्रैल को 3 दिन तक गांव चलो और बस्ती चलो अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में रहेगा। हमारे सभी नेता, हमारे कार्यकर्ता गांव की चौपालों में सीधा संवाद लोगों के साथ करेंगे, वार्डों में जाके, बस्ती में जाके, शहरों में जाके, हर जगह पर हरियाणा सरकार की उपलब्धि, भारत सरकार की उपलब्धि और प्रधानमंत्री का जो आगमन 14 अप्रैल को हिसार में रहेगा, इसमें हमारे 48 विधानसभाओं के कार्यकर्ता हिसार में प्रोग्राम में शामिल होंगे। 42 विधानसभाओं के कार्यकर्ता यमुनानगर में शामिल होंगे। और एक बहुत बड़ा आयोजन दोनों स्थानों पर रहेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हरियाणा को बड़ी सौगात देते हैं। कई और सौगात भी वो दे के जाने वाले हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को आएंगे उस दिन और भी सौगात दे के जाने वाले। ठीक है। कांग्रेस से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। कांग्रेस से झूठ बोलती है और झूठ बोलकर वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये हिसार एयरपोर्ट 7200 एकड़ ज़मीन में है। यहाँ पूरा जंगल था और 2000 एकड़ की इसकी बाउंड्री की गई है। पहले से जो काम हुआ था उससे बहुत बड़ा काम अब हुआ है। और हवाई पट्टी थी ये, उसका विस्तार करते हुए नेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हरियाणा में पहली जो होगी। और कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया। और जब सरकारें करती है, पूरे देश में जब भी सड़कें बनी हैं और नई सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे बढ़े हैं, फिर भी उन्होंने झूठ बोलने का काम किया कि ये तो हमारे समय की योजना थी। योजना में कागजों में कब से थी, क्या थी, सरकार की योजना तो थी लेकिन की किसने है। कांग्रेस पार्टी तो इतनी कहने की भी हिम्मत नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार ने ये इतने बड़े काम किए हैं, उसके लिए भी वो धन्यवाद नहीं करते, उसके पक्ष में नहीं बोलते और विरोध की राजनीति करते हुए और झूठ बोलकर राजनीति करने का अभ्यास कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बन चुका है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था की आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिंद की जेल से कैदी फरार हो जाता है, कानून व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये जिस प्रकार से जिंद की जेल से हुआ है और इस पे रिपोर्ट ली जाएगी, इंक्वायरी होगी और सब पर एक्शन होगा। और हरियाणा प्रदेश में कोई भी अपराध करने वाला बचा नहीं है। अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई है और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।
बीजेपी का ऐसा क्या प्रेम है राम रहीम से कि लगातार पैरोल दी जा रही है? इस बार 21 दिन की पैरोल फिर दे दी गई है। संविधान का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट के फैसलों को भी राजनीति में घसीटना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। किसी को पेरोल देना वो कोर्ट का, माननीय न्यायालय जो फैसला करती है उसी के ऊपर उंगली उठाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि राम रहीम को जो पैरोल मिली है वो सही मिली है? जो न्यायालय ने किया है वो ठीक किया है, और न्यायालय के फैसले को सबने मानना चाहिए।